अंशारा, क्या तुम जानते हो ज़कात ना देने पर कयामत के दिन क्या होगा? हाँ अलीना, इसलिए अल्लाह ने ज़कात को सिर्फ चैरिटी नहीं फर्ज बनाया है। चलो मैं तुम्हें डिटेल में समझाती हूँ सब कुछ। एक बात समझ नहीं आती, अगर पैसा हमारा है तो फिर ज़कात देना फर्ज क्यों है? अलीना, ज़कात सिर्फ पैसा देना नहीं होता, ये अपने माल को पाक करना होता है। क्या मतलब अंशरा? खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं, उनके माल से सदका लो ताकि तुम उन्हें पाक और पाकिज़ा बना दो। ज़कात कब फर्ज होती है अंशरा? और ज़कात हर किसी पर तो फर्ज नहीं होती ना? बिल्कुल अलीना, ज़कात तब फर्ज होती है जब किसी के पास निसाब जितना माल हो। निसाब क्या होता है? निसाब का मतलब है मिनिमम वेल्थ लिमिट। 85 ग्राम गोल्ड या फिर 595 ग्राम सिल्वर। अगर किसी के पास इतना माल 1 साल तक रहे तो उस पर ज़कात फर्ज हो जाती है। फिर ज़कात कितनी देनी होती है? एग्जाम्पल से समझाओ ना प्लीज। अगर किसी के पास 1 लाख रुपए सेविंग्स हो तो ज़कात 2500 रुपए, और अगर किसी के पास 5 लाख रुपए हो तो ज़कात होगी 12,500 रुपए, यानी बस हर 100 में से 2.5 रुपए। सिर्फ 2.5%? हाँ, और ये माल को कम नहीं करती बल्कि उसमें बरकत और शिफा लाती है। ज़कात किसको दी जा सकती है? कुरान ने 8 कैटेगरीज बताई हैं। गरीब, मिस्कीन, कर्ज में डूबा हुआ, मुसाफिर, अल्लाह के रास्ते में काम करने वाले। सबको नहीं दी जा सकती ना ज़कात? नहीं, अपने पेरेंट्स को, अपनी औलाद को, अमीरों को नहीं दे सकते। अंशरा, अगर कोई ज़कात ना दे तो? अलीना, हदीस में आता है कि कयामत के दिन उसके माल को आग बनाकर सजा दी जाएगी। ज़कात पैसा कम नहीं करती, फिर क्या करती है? ज़कात माल को पाक करती है और गरीब का हक वापस करती है। ज़कात सिर्फ चैरिटी नहीं, ये इस्लाम का फर्ज और सिस्टम ऑफ जस्टिस है। अगर अल्लाह ने हमें माल दिया है तो उसमें गरीब का भी हक है। आज ही अपना हिसाब चेक करें और ज़कात अदा करें।